सबसे पहले सभी को नमस्कार। वीडियो को शुरू करता हूँ। ठीक है, तो आपको सामने यही दिख रहा है निफ्टी बैंक में, ये एक बिंदु, ये एक बिंदु, ये एक बिंदु, इसका सारे तीनों का बिंदु को ब्रेकआउट दिया इस बिंदु ने। तो बहुत सारे लोगों ने बाय भी किया होगा इस जगह पे, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा हो कि फॉल्स ब्रेकआउट है और फटक से ही नीचे आ गया। तो फॉल्स ब्रेकआउट को और ओरिजिनल ब्रेकआउट को देखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो ज़रूर फ़ायदा होगा। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये जो स्ट्रेटजी मैं बताऊँगा आपको पैसे से ख़रीद के भी नहीं मिलेगा, किधर भी पैसा देने के बाद भी आपको वो नॉलेज नहीं मिलेगा जो चीज़ मैं बता रहा हूँ। और दूसरा चीज़, ये किसी यूट्यूब चैनल में आपको नहीं मिलेगा। अगर मिलता है जो मैं चीज़ बता रहा हूँ तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं कि ये सेम स्ट्रेटजी इस यूट्यूब चैनल पर है। उसका चैनल का नाम लिख दीजिए और लिंक भेजिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए। अब वीडियो को शुरू करता हूँ। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले। अब इसके अंदर ये जो ऐसे समझिए, ये ब्रेकआउट दिया, ये फॉल्स ब्रेकआउट है और ये ओरिजिनल ब्रेकआउट है। और आपको दिखेगा कि मार्केट जो कल परसों ऊपर भी जाएगा। इसके पीछे एक दो उदाहरण और मैं दे दूंगा इस वीडियो में। तो इसको सही ढंग से जानने के लिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। ठीक है, ये मैं यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा कि ये बिंदु फॉल्स ब्रेकआउट है, ये बिंदु मैं ओरिजिनल बोल रहा हूँ। तो क्यों बोल रहा हूँ आपको थोड़ी देर में आपको समझ जाएगा। आपको दिखा देता हूँ अच्छे से, आपको थोड़ी देर में समझ जाएगा। अब मैं इसको जो चार्ट है, ये जो चार्ट है, ये ऐसा ऐसा करके, तो इसको मैं हाइड कर देता हूँ और इसके जगह पे मैं मूविंग एवरेज रख देता हूँ। इसको मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है, और इसके जगह पे मैं मूविंग एवरेज रख देता हूँ। ये मूविंग एवरेज मैंने लगा दिया। इसका मूविंग एवरेज आपको दिखा देता हूँ कि कितना मिनट का है। आप देख सकते हो ये जो लेंथ है, यानी 1 मिनट, 1 दिन का मूविंग एवरेज है और क्लोजिंग पर है जो भी नॉर्मली है। इसके अंदर कोई गड़बड़ी नहीं, खाली जो मूविंग एवरेज है वो 1 का रखा हूँ मैंने, आपके सामने 1 का रख दिया। अब जो इसका जो कैंडल है उसको हाइड कर देता हूँ। अब हाइड ये कर दिया। अब आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि इसके अंदर जो ब्रेकआउट है यहाँ पे दिख रहा था वो है ही नहीं इसमें। तो ये जो ब्रेकआउट है ये कैसे मालूम पड़ेगा? और इस जगह पे आप देखो कि ये पूरी तरह से ब्रेकआउट देगा, अच्छी तरह से ऊपर दिख रहा है लाइन पे। ठीक है, अब मैं इसको फिर से इसको दोबारा आपको दिखा देता हूँ अच्छे से, ताकि आपको समझ में आ जाए। आप देख सकते हो, इसको फिर से मैं कैंडल को लगा दिया। अब कैंडल को लगाने के बाद आपको ये दिख रहा है कि लाल कैंडल है। तो लाल कैंडल ऐसा ब्रेकआउट दिख रहा है, लेकिन ये फॉल्स ब्रेकआउट है। तो आपको दिख रहा होगा कि इस फॉल्स ब्रेकआउट और ओरिजिनल ब्रेकआउट में क्या फ़र्क है। तो अब इसको मैं समझाता हूँ क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसके अंदर मैं बताता हूँ। इसको मैं अब इसको हाइड कर देता हूँ और लाइन को भी हटा देता हूँ। मैं इसको सबको हटा देता हूँ। हटा दिया मैंने इसको। अब इसमें जब भी ये लाइन जो है ब्रेकआउट देगा, तो ये ब्रेकआउट असली कब होगा, 100% श्योर कब होगा? जब ये पिछला हाई को ब्रेक करेगा। फिर से मैं अच्छे से समझा देता हूँ। इसको मैं सब कुछ डिलीट मार देता हूँ। पहले इसको मैं डिलीट मार देता हूँ। मतलब ये ब्रेक, आप इस जगह पे खड़े हो, मतलब इस जगह पे आप खड़े हो बाय करके निफ्टी बैंक को, कि मार्केट है जो मुझे दिख रहा है कि बुलिश है। तो बुलिश अगर इस लाइन द्वारा आपको बताएगा ऐसा करके, तो भी आपको तब तक है जो 100% श्योर नहीं होना जब तक ये पिछला हाई ना तोड़ दें। आप इस जगह पे खड़े हो और ये पिछला हाई, इस पिछला हाई के इधर ब्रेक कर देगा तो अप ट्रेंड हो जाएगा। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? आपको इसके अंदर दिख जाएगा, पूरी तरह से आपको दिख जाएगा। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो। और इसको हाइड में कर दिया तो आपको दिख रहा है कि ये हाई इधर है, ये हाई इधर है, यानी इसका पिछला हाई के ब्रेक करने के लिए कितना बड़ा डिफरेंस है। अब दूसरी बात, इस हाई को देखोगे आप तो ये हाई पिछला हाई को ब्रेक कर दिया, तो यानी ये अब अप ट्रेंड हो गया निफ्टी बैंक। आपको और अच्छे से अगर कुछ गड़बड़ है तो मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये जो हाई है, आप यहाँ पे इस वक्त खड़े हो, अभी जो निफ्टी बैंक चल रहा है, जो प्राइस चल रहा है 35,225 रुपये।
तो यहाँ पर आप खड़े हो तो इसका जो पिछला हाई ये है, तो इसका हाई ब्रेक कर दिया और सस्टेन भी कर दिया, यानी ये निफ्टी बैंक अप ट्रेंड हो गया। तो अब ये ऊपर जाने के लिए क्या करेगा, कम से कम थोड़ा बहुत करेक्ट होगा और फिर ऊपर जाएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मार्केट जब भी अप ट्रेंड होता है तो रिटेल लोग को बाहर निकालते जाता है, फिर अप ट्रेंड होता है, उसका नियम है। तो ये कल मार्केट है जो थोड़ा बहुत करेक्ट हो सकता है, कम से कम निफ्टी 50 है जो 50 से 100 पॉइंट तक करेक्शन हो सकता है, और निफ्टी बैंक कम से कम 200 से 250 पॉइंट का करेक्शन हो सकता है लगभग। और एक करेक्शन आएगा, लेकिन इसमें अगर सेल भी करते हो तो छोटा क्वांटिटी में सेल करो, ज़्यादा लालच मत करो, क्योंकि हम लोग उल्टा दिशा में है। जिस दिशा में चलता है मार्केट उसी दिशा में हम लोग को बैठना चाहिए, क्योंकि मार्केट है जो कभी करेक्शन नहीं करता और डायरेक्ट भी ऊपर जाता है। मतलब मार्केट है जो ये डायरेक्ट भी ऐसे ऊपर जा सकता है बिना रिटेलर को बाहर निकाले, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो बाय किया था उसको स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो इस जगह पे बाय करने के लिए वो सोचेगा, वो यही सोचेगा कि मार्केट में ऑलरेडी लॉस हो गया और वॉलेटाइल है, तो मैं इस जगह पे बाय नहीं करूँ, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए वो ऐसा भी हो सकता है। तो कल देखना कि कम से कम 200 पॉइंट 250 पॉइंट तक आ सकता है, यानी 35,000 के आसपास आएगा, मुझे ऐसा लगता है बाहर निकालने के लिए। और ये बाहर निकालेगा तो समझो ये, इसको अच्छे से दिखा देता हूँ मैं। अब समझो कि ये अगर ये यहाँ तक आता है, यहाँ तक, तो भी ये ऐसा ऊपर आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने हाई ब्रेक किया, लेकिन इसका जो लो है यहाँ पे करके अगर लो इसको ब्रेक नहीं किया तो ये अप ट्रेंड। अगर ये 34,800 भी आता है तो भी अप ट्रेंड है मतलब। तो अब मैं रियल चार्ट पे आता हूँ तो आपको दिखेगा, ये मैं रियल चार्ट लगा दिया। अब रियल चार्ट में आपको दिख रहा है, इसको हटा दिया मैं, ये रियल चार्ट में आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे ये क्लोजिंग दिया अपना निफ्टी बैंक, और ये इसका हाई इधर है। तो आपको क्या लगेगा, हाई तोड़ा नहीं और ये गिर रहा है, सेल करो, पुट बाय करो। तो मार्केट जो रिटेल लोगों को इसी तरीके से फंसाता है। क्यों फंसाता है? क्योंकि ये जो लाल कैंडल है इसका क्लोजिंग कहाँ है, यहाँ पर है। आपको अच्छे से दिखाता हूँ मैं फिर से। इस लाल कैंडल जो है, ये लाल कैंडल का क्लोजिंग यहाँ पर है, ठीक है। अब इसको मैं हाइड करता हूँ तो आपको ये जो क्लियर दिखेगा, फिर आपको क्लियर दिखेगा। इसको मैं मूविंग एवरेज लगा दिया, एक दिन का मूविंग एवरेज है। क्यों लगाया? क्योंकि एक दिन का मूविंग एवरेज और क्लोजिंग प्राइस पे वो चलता है, तो इस क्लोजिंग को ही वो पकड़ेगा। ये जो क्लोजिंग है इस क्लोजिंग को ही वो पकड़ेगा। अभी आपको 2 मिनट के अंदर दिख जाएगा। ये मैं हाइड कर दिया, अब आपको दिख रहा है, देख सकते हो कि यहाँ पर है जो ये क्लोजिंग इसका इधर है, और इसको फिर से मैं इसको मैं फिर से कैंडल वाइज लगा दिया। अब देखो आप, तो इसके अंदर यही चीज़ है कि मार्केट जो आपको गुमराह करता है, क्या गुमराह करता है कि इसका हाई जो ब्रेक नहीं किया और यहाँ से गिर रहा है, यानी हाई ब्रेक नहीं किया, तो और इसने लो ब्रेक किया हुआ ऑलरेडी, यानी ये जगह पे ये पिछला लो ब्रेक किया हुआ, यानी डाउन ट्रेंड है, और यहाँ पे हाई ब्रेक नहीं किया तो ये मार्केट गिरेगा। तो ये आपको ऐसे दिखा रहा है, जो कि रियल में क्या है, ये हाई ब्रेक किया हुआ, और ये हाई ब्रेक किया हुआ कैसे पता चलेगा, यहाँ पे पता चलेगा। इस जो मूविंग एवरेज कैंडल वाइज को बंद कर दिया और डायरेक्ट मूविंग एवरेज लगाया, तो आपको दिख रहा है ये डायरेक्ट कैंडल वाइज को हटा के डायरेक्ट 1 डे का मूविंग एवरेज क्लोजिंग प्राइस पे रखा है, तो आपको दिख रहा है कि ये हाई ब्रेक किया हुआ है, यानी निफ्टी बैंक अप ट्रेंड है और निफ्टी 50 भी अप ट्रेंड है। और अगर ये करेक्शन कल आता भी है 35,000, क्यों मैं बोल रहा हूँ 35,000, क्योंकि हर आदमी का जो सेलिंग प्राइस है वो सेल तो करेगा ही, और जो बाय करने वाला रहेगा वो क्या एक स्टॉप लॉस रखेगा। तो स्टॉप लॉस क्या रखेगा, 100 पॉइंट 200 पॉइंट ऐसा रखेगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा 35,000 रखेगा, तो 35,000 रखा तो उसका स्टॉप हिट, आप लोग बाहर, मार्केट ऊपर। तो ये इसका साइकोलॉजी है। आप लोग को थंबनेल में देख के भी थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि ओरिजिन, और इसका आप लगाएंगे तो आपको दिखेगा चार्ट पे, उसको हाइड कर दीजिए। ये ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन है, ठीक है। इसके अंदर आपको दिखा देता हूँ, जैसा भी इसका ही है, समझो यहाँ पे अब ये समझो अप ट्रेंड है। ये जो कैंडल है इसका क्लोजिंग यहाँ पे, ये मतलब इसका ये जो हाई है ये है इसका हाई, और ये हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है, यानी अप ट्रेंड हो गया है। लेकिन कल के दिन ऐसा गिरेगा तो आपको लगेगा कि गिरेगा। तो अब इसमें कैसा है, अगर कोई यहाँ पे आदमी खड़ा है, यहाँ पे समझो कोई भी खड़ा है,
तो वो अगर जो बायर्स सेलर्स है तो उसको तो सेल करेगा ही, क्योंकि उसको लग रहा है कि हाई नहीं तोड़ा, वो सेल करेगा, वो फंसेगा। दूसरी चीज़, जो बाय करता है तो वो स्टॉप लॉस रखेगा 35,100 या 35,000 रखे, तो 35,000 तक मार्केट आएगा बाहर निकालने के लिए, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा, यानी बुधवार तक ऊपर जा सकता है। यानी कल बुधवार है तो कल है जो मार्केट चकमा दे के ऊपर जाएगा, बुधवार या जो भी है गुरुवार और शुक्रवार को भी ऊपर जाएगा। यानी जैसा मैंने बताया था, जो मेरा 2 दिन का पहले का वीडियो है। अब इसका एक और उदाहरण दे देता हूँ अच्छा सा, निफ्टी 50 में आपको दिखा देता हूँ। अभी इसको मैं बंद कर देता हूँ, ये मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। अब इसमें आपको दिख रहा होगा अच्छे से। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप 2-3 बार देखिए। इसको मैं पहले ये कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख जाएगा कि मैं कौन सा वीडियो बनाना चाहता हूँ। ये जो रैली चला है 14,150 से जो अप ट्रेंड हुआ है आपके सामने, इसको चाहिए तो 1 डे में भी लगा देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख जाएगा। ये देख सकते हो, ये देख सकते हो 14,150 जो रैली चला है। तो मैं इस बिंदु को बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप इसको 1 आवर में लगा देता हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन समझोगे तो ज़रूर फ़ायदा होगा। आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो लाल कैंडल बना है, यानी इस लाल कैंडल के इसका जो हाई है यहाँ पर हुआ, और ये हाई है जो यहाँ पे तोड़ दिया, और इसने जब हाई तोड़ा और लो नहीं तोड़ा तो ये अप ट्रेंड ही हुआ। और मैं वीडियो में क्लियरली बोला था, और मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप उस वीडियो को देखे भी होंगे जितने भी सब्सक्राइबर है मेरे, और मैं बहुत जगह शेयर भी किया हूँ। ऐसा लाइन ड्रॉ किया था, इसको और क्लियर से दिखा देता हूँ। ऐसा लाइन ड्रॉ किया था और यहाँ पर मैं बोला था कि ऑप्शन चेन में सेलिंग बता रहा है, डाउन ट्रेंड बता रहा है, लेकिन फिर भी मैं अप ट्रेंड बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं मुझे जानकारी है मार्केट के बारे में। बाकी लोग को जानकारी है चाहे नहीं मालूम नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी को जानकारी होगा तो वो ऐसा ब्रेकआउट देके और बोल दिया कि मार्केट को सेल करो, गिर जाएगा। तो मैं किस हिसाब से अप ट्रेंड बोला आपके सामने है। यहाँ पे जो ये लाल कैंडल का क्लोजिंग, ये इसका जो हाई है, यानी ये जो है इसका हाई ये हुआ, और इसका जो हाई है ये इधर हुआ, तो ये हाई तोड़ दिया और लो नहीं तोड़ा, फिर से अप ट्रेंड, और उसके बाद फिर से ये अप ट्रेंड, फिर से ये अप ट्रेंड ही है। तो इसका यही है, इन लोगों का जो इस तरीके से आपको फंसाएगा कि आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि छोटा छोटा स्टॉप लॉस के चक्कर में मत रहो और लंबे लंबे खेलो। ETF में बाय करो, ETF में बाय करोगे तो गड़बड़ी नहीं होगा। इंट्राडे सब में जाओगे, कॉल पुट में जाओगे तो मार खाते रहोगे। तो ये इस तरीके से है। तो अब कल क्या है आप देख सकते हो, यहाँ पे गैप छोड़ा हुआ है, ठीक है। अब आदमी क्या है, अगर इसको दिख रहा है कि हाई ब्रेक किया हुआ है और किसी ने बाय करके रखा है तो उसको बाहर निकालेगा। मार्केट का नियम है बाहर निकालने के बाद ही ऊपर लेके जाएगा। तो अब ये क्या करेगा, एक रिटेल आदमी स्टॉप लॉस क्या रखेगा 15,800, और वो 15,800 आने के बाद ऊपर भाग जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि 15,800 आने पे बहुत सारे लोग निकल जाएगा। और इसके बाद अगर कोई बाय भी करना चाहेगा तो ये ऐसा सपोर्ट समझेगा, लेकिन ये सपोर्ट नहीं होता। सपोर्ट इधर होता है जहाँ पे रिटेल लोग निकलता है, वो ये जो सपोर्ट हो जाता है ऑपरेटर के लिए। तो कल मेरे हिसाब से 15,800 तक आएगा। अगर 15,820 तक आके यू टर्न मार दिया, यानी ऊपर चले गया, तो अच्छा खासा अप ट्रेंड है। और 15,800 तक आता है तो थोड़ा दिक्कत है, लेकिन फिर भी वो अप ट्रेंड ही माना जाएगा। उसके पीछे मैं और अच्छे से आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर आप देखोगे कि ये मैं लगा दिया 1 डे कैंडल। अब इसमें आप देखोगे कि अगर कोई यहाँ पे आदमी बाय करके रखा हुआ है तो वो एक स्टॉप लॉस रखेगा। वो किस चीज़ का रखेगा, ये हरा कैंडल के क्लोजिंग प्राइस में। तो इसका क्लोजिंग प्राइस किधर है 15,800, और यहाँ पर गैप भी छोड़ा हुआ है। तो मार्केट बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि कल है जो गिरेगा और यहाँ पर बाहर निकालने के लिए यहाँ पर आके और फिर ऊपर जाए। तो मार्केट का नियम है। और ऊपर से निफ्टी बैंक में इस तरीके से सबको दिखा रहा है डाउन ट्रेंड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो इसको 1 आवर लगा दिया मैंने। यहाँ पर आप देखोगे कि जिसने जो यहाँ पे ख़रीदा तो उसको लॉस हुआ। अब वो यही सोच रहा है कि मार्केट है जो यहाँ से कल आपको ऐसे थोड़ा बहुत दिखाएगा गिराते हुए, तो आपको लगेगा सही में इसने हाई ब्रेक नहीं किया और यहाँ पे गिरेगा तो मैं इसको सेल करूँगा। तो वो मार्केट दिखाना चाहता है निफ्टी बैंक में भी और निफ्टी में, और दिखाएगा वैसे ही जो फिर सब लोग को ट्रैक करके ऊपर खींच देगा। तो आदमी यही सोचेगा जब मैं बाई करता हूँ तो मार्केट गिर जाता है, जब मैं सेल करता हूँ तो मार्केट ऊपर चले जाता है।
तो मार्केट का यही नियम है, इसीलिए मैं बोलता हूँ छोटा प्रॉफिट रखो और निफ्टी ETF में खेलो। अब ये हो गया। अब दूसरी चीज़ कि मार्केट में इसके अंदर भी, और मेरा आप देख सकते हो ये जो नॉर्मल, क्योंकि मुझे आज लग रहा था कि वो आज फंसा सकता है, क्योंकि गैप छोड़ता है तो बहुत बार ऐसा होता है कि उस दिन गैप कवर नहीं करता, दूसरे दिन गैप कवर करता है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा प्रॉफिट नहीं रखा। बाकी गिरना है उसको थोड़ा बहुत करेक्शन, और ये हम लोग उल्टा दिशा में चल रहा है तो छोटा प्रॉफिट रखना चाहिए, बड़ा प्रॉफिट नहीं रखना चाहिए। अब इसके अंदर भी जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, जैसे अभी ये कैंडल है जो गिरा हुआ है, ठीक है, तो इसने इस लो को नहीं तोड़ा हुआ है, तो ये अभी भी अप ट्रेंड है। फिर इसने ये अगर आप यहाँ पे खड़े तो इस लो को तोड़ना चाहिए, लेकिन नहीं तोड़ा, तो ये अप ट्रेंड है। सीधा सीधा लॉजिक है, अप ट्रेंड है। लो को जब तक नहीं तोड़ता है, बड़े वाले लो को, तब तक वो अप ट्रेंड है। तो अब ये कम से कम 16,200 तक जाना है, और 16,200 के बाद वहाँ पे रेसिस्टेंट है। और इसके अंदर अब आप देखोगे साइकोलॉजी क्या है, मैं इसके अंदर दिखा देता हूँ। थोड़ा बहुत वीडियो और थोड़ा लंबा होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने गिरा, फिर ये ऊपर गया, फिर ये गिरा, तो अब इसको मैं आगे करता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पर आ जाता हूँ। अब यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने गिरा, ये ऊपर गया। अब मार्केट में क्या साइकोलॉजी हुआ कि यहाँ पर दोबारा एक बार गिरता है तो यहाँ पर से भी गिरेगा, तो मार्केट ने उल्टा कर दिया। तो मार्केट में यहाँ पे बहुत सारे लोग फंसे होंगे। क्यों फंसे होंगे? क्योंकि उसको यही लगा कि मार्केट एक बार गिरा, फिर वो ये ऐसा थोड़ा बहुत ऊपर किया, फिर वापस गिर गया, तो यहाँ पर भी एक बार गिरा, ऊपर करके फिर गिरेगा। तो मार्केट ने सबको ट्रैप कर दिया, लेकिन मार्केट में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने पिछला लो नहीं तोड़ा। अगर यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है तो उसका स्टॉप लॉस ये है, और इसका स्टॉप लॉस क्यों बोला आप देख सकते हो, 15,575 होता है। तो इसके अंदर अब आ जाता हूँ मैं वीकली चार्ट पे, जो कि मैं कल के वीडियो में या परसों के वीडियो में बताया था। आप देखो, ये इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये कहाँ पे आता है, 15,575, जो कि अभी मैं बोला 15,575, कि इसका लो रखना और इसका लो रखना। और यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इसको इसने तोड़ा नहीं और ये ऊपर चले गया, तो असली स्टॉप लॉस ये होता है। अभी इसको मैं लगा देता हूँ 1 आवर में। अभी आप देखो कि यहाँ पर जो आदमी खड़ा है तो वो इसका स्टॉप रखेगा और इसको तोड़ा नहीं, तो यानी ये अप ट्रेंड है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी था ही नहीं कि ये यहाँ पे घूम के आ जाए। इसको लगा देता हूँ 15 मिनट के चार्ट पे। थोड़ा मेरा वीडियो समझने में दिक्कत होगा, आप 2-3 बार देखें तो ज़रूर समझेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे इसने जो बताया कि दोबारा मैं गिरता हूँ, तो यहाँ पर भी आदमी ने, बहुत सारे लोगों ने सेल किया होगा। और क्या है ना, यहाँ से यहाँ अगर आप करोगे तो आपको लगेगा कि ये फिबोनाची के हिसाब से 50% हो गया, अब गिरेगा। तो मार्केट भी जो धीरे 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 करके ऊपर खींच दिया, क्योंकि इसने यहाँ पर कोई भी आदमी खड़ा है तो इसका लो रखेगा। और नहीं तो वीकली चार्ट में आपको जहाँ पे बताया, और 100% श्योर वैसे ही काम हुआ। मार्केट है जो डाउन ट्रेंड नहीं है, इसलिए वो फटक से खाली बाहर निकालता है सबको और फिर ऊपर जाता है, बाहर निकालता है फिर ऊपर जाता है। और बाहर निकालते निकालते सब लोग ट्रैप होता है, क्योंकि मार्केट गिरता है तो लगता है डाउन ट्रेंड है, सेल करो, मार्केट डाउन ट्रेंड, सेल करो। अब मैं बोला था इस वीडियो में कि ये करेक्शन करेगा, चाहे 400-500 पॉइंट का करेक्शन करेगा। तो इसने क्या किया, एक बार ऐसा करेक्शन किया, फिर ऊपर गया, फिर ये करेक्शन किया, तो ये 400-500 पॉइंट ही हो गया, लेकिन साइडवेज करेक्शन किया। तो ये छोटा छोटा करेक्शन करेगा, मार्केट सबको बाहर निकलेगा, फिर ऊपर जाएगा अगर अप ट्रेंड रहेगा तो। और अप ट्रेंड नहीं रहेगा तो कम से कम 15,400 को तोड़ेगा तो यू टर्न मारेगा, यानी बड़ा डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा। तो अभी ये जो बड़ा डाउन ट्रेंड है ही नहीं, अभी भी अप ट्रेंड है, तो ETF बाय करोगे तो फ़ायदा रहेगा। और ये सब के चक्कर में रहोगे, जल्दी फ़ायदे के चक्कर में, तो नुकसान होगा ज़रूर। तो इसलिए अब दूसरा चीज़ कैसा है, ये इसके अंदर मैं निफ्टी बैंक में आ जाता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। अब यहाँ पर कैसा है